जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व नियमों के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, जल झुलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी, अंक परिवर्तिनी एकादशी और दान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इसे बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए। आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास आया था, इस कारण से इस वर्ष जो कि 26 एकादशी का व्रत होगा। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करते हैं, तो इस व्रत को करने से नीच महापापियों का भी उद्धार हो जाता है और यह अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। पापों से डरने वाले व्यक्तियों को अवश्य ही इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। इस बार परिवर्तिनी एकादशी व्रत को लेकर के अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय के अनुसार जो कि 2 दिन व्रत बतलाया गया है, तो आप दोनों के बारे में जानकारियां को प्राप्त करेंगे। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार सुबह 7:58, यह समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है, और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार समय, जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ 25 सितंबर को सुबह 3:47 से एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5:01 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की समाप्ति, जो कि 25 सितंबर की रात्रि 1:30 पे ही एकादशी तिथि की समाप्ति है। इसके अनुसार जो भी आप व्रत धारण करने वाले हैं, सनातन पंचांग के अनुसार अगर आप व्रत धारण करते हैं, तो वैष्णवों के लिए आप 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को व्रत को धारण करेंगे और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले इसके अनुसार अगर आप व्रत धारण करते हैं, तो गृहस्थों के लिए व्रत, जो कि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार के दिन व्रत को धारण करेंगे और 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले वो सभी व्रत का पारण, जो कि 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय 26 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, उसके बाद फिर दोपहर 1:30 से लेकर के दोपहर 2:49 तक व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर राहु काल समय शुरू हो रहा है, जो कि 26 सितंबर को दोपहर 2:50 से शाम 4:10 तक होगा। और जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करने वाले हैं, वो वैष्णवों के लिए जो भी 26 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, वो 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का जो समय होगा, वह समय सुबह 6:32 से लेकर के सुबह 8:32 तक व्रत का पारण करेंगे। तो आप जहाँ को मानने वाले हैं,
अपने स्थान के अनुसार आप व्रत को धारण करें। इस एकादशी व्रत का पारण, जो कि कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड से व्रत का पारण है। कुष्मांड एक प्रकार का फल होता है जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ और कुम्हरा के नाम से जाना जाता है। इस चीज से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। जो भी एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं परिवर्तिनी वामन एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। चाय कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। और इस दिन, जो कि पूरे विधि विधान के साथ एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। और एकादशी की रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है, तो जहाँ तक हो सके जागरण करे और अगले दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाएं और समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं। और अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से अगर ककड़ी मिल जाए तो ककड़ी का भोग भगवान को अवश्य ही लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।